हफ्ते की रात थी और मुझे जर्मन जाना था और मैं नाश्ता करके रात के 1:30 बजे निकला। मैंने अपने घर से स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन के लिए बस ली। स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन के लिए जो मैंने बस ली वो 86 नंबर थी। उस बस में सारे नाइट शिफ्ट वाले जा रहे थे और मोस्टली इंडियन थे, जो कि बस में इंडियन गाने भी चल रहे थे। मोबाइलों पे मुझे पता लग गया था। स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन बस 86 ने मुझे स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन उतारा। वहाँ से फिर मैंने अपना स्टॉप ढूंढना था जहाँ से एयरपोर्ट के लिए बस से जानी थी। मैं पहुंचता पहुंचता मैंने ब्रिज क्रॉस किया और पहुंचता पहुंचता स्टॉप नंबर 20 पे पहुंचा ना। यहाँ पे मेरे अलावा पहले भी बहुत से मुसाफिर खड़े थे जो कि एयरपोर्ट पे जाने के लिए इंतज़ार करते थे। यहाँ से लंदन स्ट्रैटफोर्ड से लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पे बस से जाने थी, जो कि स्टॉप था 20 नंबर। वहाँ से एक नेशनल कोच जाती है जो कि और दूसरी जाती है एयरपोर्ट बस एक्सप्रेस। नेशनल कोच एक्सपेंसिव है, इसकी 20 पाउंड समथिंग टिकट है। एयरपोर्ट बस एक्सप्रेस की 16 पाउंड टिकट है। मैंने एयरपोर्ट बस एक्सप्रेस की टिकट ली। टिकट बस फुल थी, उसमें पूरी बस गोना से भरी हुई थी और सिर्फ उसमें मैं सिर्फ पाकिस्तानी था, बाकी कोई भी नहीं था। 10-15 मिनट के बाद बस स्टार्ट हुई। उसके बाद कई आधा घंटा 45 मिनट लगे हम एयरपोर्ट पहुंच के वाया मोटरवे ना। बस पार्किंग स्टैंड में पार्क हुई, हम बस से निकले। उसके बाद फिर मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुआ। एयरपोर्ट पे एंटर होने के बाद मुझे अपना बोर्डिंग पास चाहिए था, क्योंकि मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट था और मुझे जर्मन जाना था, तो ऑनलाइन नहीं निकल रहा था। तो मैं क्यू में लग गया। क्यू बहुत लंबी थी लेकिन बोर्डिंग पास चाहिए था, तो मैं आधा घंटा क्यू के बाद फिर मुझे बोर्डिंग पास शुक्र मिल गया और मैं फिर सिक्योरिटी चेक करने के लिए वहाँ पर चली गया। सिक्योरिटी चेक पास आउट के बाद फिर मैं गेट की तरफ रवाना हुआ। गेट से पहले आपको एक किस्म का लंदन स्टैनस्टेड जो है एयरपोर्ट, वो एक बाज़ार की तरह, शॉपिंग मॉल की तरह ही लगता है। वहाँ पे हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, खाने पीने की, शॉपिंग की, ग्लासेस की। सुबह वक्त था, 4 बज चुके थे। मुसाफिर अभी सो रहे थे। अभी जहाज़ के लिए कोई अभी इस टाइम डिपार्चर नहीं था। 5:55 पे एयरलाइन जाना स्टार्ट होनी थी। लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पूरी रात नहीं चलता। ये 5:55 या 6 बजे के बाद एयरलाइन जाना स्टार्ट होती हैं। उससे पहले यहाँ पे कोई एयरलाइन नहीं होती, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर पहुँचा तो मुझे ज़रा वॉशरूम करना था। फिर मैं टॉयलेट ढूंढा। टॉयलेट के मैं ढूंढ के उसके गया और मैंने फिर अपना आपको फ्रेश किया, मुंह हाथ धोया। सुबह का टाइम हो चुका था, तो मैं वहाँ से बाहर निकला। मेरी तरह काफ़ी मुसाफिर वेट कर रहे थे, सीटों पे बैठे, बार बार स्क्रीन की तरफ देख रहे थे कब गेट खुलेंगे। 1 घंटा पहले गेट नंबर आना था और वहाँ से फिर आपने वहाँ से जाना था। उससे पहले मुझे भूख लगी, मैं बर्गर किंग गया। वहाँ पे मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की। तो जैसे ही कॉफ़ी मिली मैं उसको लेकर मैं सैंडविच घर से लेके आया था। सैंडविच के साथ मैंने कॉफ़ी की और नाश्ता किया। साथ ही मेरा फिर गेट नंबर आ गया 40 समथिंग। फिर मैं गेट के लिए रवाना हुआ और वहाँ से फिर मैंने अपना क्यू बोर्डिंग पास दिखाया और एग्ज़िट होता गया। जहाज़ जो कि सेंटर में था, एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे स्टेयर्स नहीं जाती थी, तो वहाँ से हमें शटल बस ने हमें पिक किया। बस फुल भरी हुई थी और हम बस में बैठ के अपने जहाज़ की तरफ रवाना थे। सर्दी की रात थी, मौसम ठंड था, लेकिन अंदर टेम्परेचर बस में सेट था, गर्मी लग रही थी, रश भी था और वेदर बाहर ठंड था। तो 10-15 मिनट के बाद हम जहाज़ के पास पहुँचे और उसके बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी ना जहाज़ में बैठने के लिए। जहाज़ के 2 गेट होते हैं, फ्रंट गेट और बैक गेट। मैं फ्रंट गेट से बैठा था क्योंकि मेरा सीट फ्रंट पे थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जहाज़ टेक ऑफ हुआ और फिर मैं 1 घंटा समथिंग के बाद मैं कोलन एयरपोर्ट पे पहुंच गया। कोलन जैसे ही मैं जहाज़ से उतर रहा था, तो हमारे सामने जो कि अराइवल वाले थे, वो कतार में खड़े हुए थे जहाज़ में बैठने के लिए, क्योंकि जहाज़ जैसे ही जाता है और वो थोड़ी देर बाद पैसेंजर उतारता है, उसके बाद वापस जाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं ना। तो मैं फिर अपनी इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकला। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था, शीशों से मोस्टली कवर था और उसमें 3-4 मंजिलें थी और एक यूनिक स्टाइल था, डिफरेंट स्ट्रक्चर था, स्टील का था बना हुआ और शीशों से मतलब बनाया हुआ था।
तो एक अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं वहाँ से मैंने ट्रेन ली वो परताल उबबामन जाने के लिए। ट्रेन में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुई क्योंकि वहाँ पे मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा था और लैंग्वेज दुश थी। तो मैं फिर वहाँ से ट्रेन ली और जो कि ट्रेन एयरपोर्ट से घर का रास्ता 1.5 घंटे का था। वहाँ से फिर मैंने ट्रेन चेंज की और फिर रास्ते में मैंने व्यूज़ देखे। व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, पहाड़ी इलाका था। और फिर 1.5 घंटे के बाद मैं ऊपर तालुब बामन पहुँच गया। ऊपर तालुब बामन में उल्टी ट्रेन भी चलती है और नीचे दरिया बह रहा था। दरिया बह जो चल रहा था बहुत खूबसूरत था।